नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने की चर्चाओं से सूबे की सियासत गरमाई हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दावे के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान से नीतीश की एनडीए की वापसी की चर्चा को बल मिल गया है। हालांकि अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आग में पानी डालते हुए इन बातों को अफवाह बताया और सिरे से खारिज किया है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और बीजेपी की एक नहीं चलने वाली है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लड़कियों की शिक्षा के मसले पर बिहार सरकार को घेरा है। बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के दाखिले में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की एनडीए सरकार की घोषणा को नीतीश कुमार ने भुला दिया है, जिस अनदेखी की वजह से 3000 बेटियां इंजीनियर और 700 बेटियां डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर महिला आरक्षण लागू करने का आदेश निर्गत कराएं। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही देश में पहली बार बिहार के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किया। छपरा के आमनौर में घर छोड़ भाग रहे प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने शक के आधार पर पकड़ लिया, जिसके बाद मामला पंचायत तक पहुंचा तो ग्रामीणों ने दोनों के परिजनों को बैठक में बुलाया, जहां दोनों के परिजनों की रजामंदी के बाद काफी हंगामे के बीच शादी करा दी गई। बता दें कि दोनों परिवार के सदस्य राजमिस्त्री का काम करते हैं, जिसको लेकर एक दूसरे के यहां जाना लगा रहता था। परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इसी सब के बीच दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, जिसके बाद नतीजन गांव के मंदिर में ही दोनों की शादी करा दी गई। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक दरोगा को कुछ लोगों ने घेर लिया और उसके बाद एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानून हाथ में लेने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सारण पुलिस ने जिले के वांछित टॉप 10 कुख्यात अपराधी पप्पू मांझी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पप्पू 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराधों में आरोपी है। उस पर लूट, हत्या जैसे कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। यही नहीं, पुलिस ने पप्पू मांझी सहित उसके सहयोगी जॉनी उर्फ वीरू को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पप्पू मांझी और जानी की भारत फाइनेंस लिमिटेड से 12,27,000 रुपए के लूट कांड सहित कई लूट और हत्या में शामिल थे। पप्पू मांझी जिले का कुख्यात अपराधी रहा है और यह जिले का टॉप 10 अपराध कर्मियों में से एक है, जिसकी गिरफ्तारी से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक अपराधी है जो लगभग 2 दर्जन संगीन अपराधों में, कुछ में ये आरोप पत्रित भी है और कुछ में ये वांछित भी है, और लगातार ये घटनाओं को कारित कर रहा था और पुलिस इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। ये टॉप 10 में हमारे शीर्ष पर है ये अपराधी। इसका नाम है पप्पू मांझी और ये कई लोगों के साथ मिलकर के कई ग्रुप्स संचालित कर रहा था और ज़िले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये अलग अलग रूप से अपने अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, अलग अलग गिरोह के माध्यम से घटनाओं को कारित कर रहा था। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें पप्पू मांझी के साथ साथ इसका एक मुख्य सहयोगी है जॉनी उर्फ वीरू, उसको भी, तो दोनों अपराधियों को कारतूस और अग्नियास्त्र के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने शहरी क्षेत्र के सभी प्रमुख घाटों का मोटर बोट से निरीक्षण किया है। साथ ही घाट के कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र के अंदर 2 घाट, सीढ़ी घाट और आश्रम घाट को मॉडल घाट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे इस बार जिले के छठ व्रतियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आगे कहा कि यह घाट नमामि गंगे के तहत बनाई जा रही है। वहीं छठ व्रत के मद्देनजर साफ सफाई और घाट के निर्माण को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम प्रणव कुमार ने बूढ़ी गंडक नदी का निरीक्षण करने के बाद सभी घाट पर एसडीआरएफ की टीम तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। घाटों का निरीक्षण किया है जो बूढ़ी गंडक के किनारे शहर में हैं। इसमें सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, बालू घाट, लकड़ी ढाई, सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसको और तेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि कम से कम 2 शिफ्ट में कार्य हो। और दूसरी ओर सभी घाटों पर जेसीबी भी लगाने का निर्देश दिया गया है। साफ़ सफाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार चल रही है। आश्रम घाट और सीढ़ी घाट एक नए घाट के रूप में डेवलप किया गया है।
इन दोनों घाट को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आश्रम घाट में थोड़ा मिट्टी भराने की आवश्यकता है, जिसके लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर और बेहतर स्लोप बनाया जाए। तो ये सारे कार्य निश्चित रूप से 2 दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएंगे। नगर निगम की पूरी टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। फिलहाल बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए 10P न्यूज के साथ। नमस्कार।